पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप में कल का मैच खेलेगा या नहीं, ताहाल फैसला ना हो सका। पाकिस्तान और यूएई का अहम तरीन ग्रुप मैच कल शेड्यूल। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, आईसीसी ने रेफरी से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी। उधर एशिया कप के मजीद मैच खेलने या ना खेलने पर पीसीबी इजलास। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी आला हुकूमती ओहदेदारों से मुशावरत करेंगे। पीसीबी तमाम पहलुओं पर गौर और मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगा। आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबे पर दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कोशा। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से जिम्मेदारी न देने का ऑप्शन मौजूद। पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन की तकर्री का इम्कान। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए टॉस के वक्त दोनों कप्तानों को हाथ न मिलाने का कहा था। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने मैच रेफरी को न हटाने पर एशिया कप के बॉयकॉट का फैसला किया था। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा था, मेरे लिए मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मुसाफा ना करने का इतना ही शौक था तो पाकिस्तानी बैटर्स के कैचेस क्यों पकड़े। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए क्यों नहीं जा सकते। बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है या आवाम की। पॉलिटिक्स को लिया सब अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। मगर वो कौमें, जैसे मैंने कहा, जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं, वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के। भारत के तैयारे भी गिर गए, जंग भी हार गए। खेल के मैदान में हाथ ना मिलाना खिफत मिटाने की कोशिश है। मुआसिर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ कहते हैं, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक पहुंच चुका। जंग में शिकस्त के बाद भारत खेल में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा। इखलाकी दिवालियापन के शिकार कौमें खेलों में सियासत ले आती हैं। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए था। जैसे भी हालात हों, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। मुबैना जाली डिग्री केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में 2 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अख्तर औसाफ। अदालती मुआवनीन में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिवीजन बेंच का फैसला चैलेंज करने का फैसला। दरिया सिंध में सैलाबी रेला गुड्डू से सखर बैराज पहुंच गया। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब शदीद तुग़यानी, पानी की सतह में इजाफा होने लगा। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और इखराज 5,18,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। करीबी इलाकों से आवाम की नकल मकानी। दरिया सिंध का पानी कासी अहमद के कच्चे में दाखिल। 20 से जायद कच्चे के गाँव ज़ेरे आब। कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। गुड्डू बैराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,09,000 और इखराज 5,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया किनारे आबाद लोगों की बड़ी तादाद इलाका खाली करने को तैयार नहीं। महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए अफराद की सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा। उधर कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 3,522 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जो पीछे की आबादियाँ उनमें हम जा भी नहीं सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, किसी चीज़ पे भी नहीं जा सकते।
ना ही घरों में हम बैठ सकते हैं, क्योंकि घरों में अभी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा है। घर टूट चुके हैं, इस टाइम 4 पहिया होती वो भी लुट चुके हैं, बोर बैठ चुके हैं, घर में ना कुछ भी रहने की जगह नहीं है अभी तक। मुल्तान से दरिया चनाब का सैलाबी रैला गुजर गया, तबाही छोड़ गया। सैलाबी रैले ने बस्ती लंगड़ियाल में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी की सतह कम होने के बाद कई मकान गिर गए। दूसरी जानिब इंतजामिया बस्ती लंगड़ियाल का फ्लड रिलीफ कैंप खाली कराने लगी। सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप से सामान उठाने की भी हिदायत, जबकि बस्ती लंगड़ियाल रोड पर ताहाल पानी मौजूद, घर रिहाइश के काबिल नहीं। मुतासरीन का कहना है कुछ इलाकों से पानी निकला है, बाकी हर जगह पानी है। पैदल तो क्या किसी चीज पर सवार होकर भी अपने इलाकों में नहीं जा सकते। घरों में 2 से 3 फीट पानी मौजूद है। जनूबी पंजाब में दरियाओं के पानी का बहाव कम होने लगा। पंचरत के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसेक रह गया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रैले का पानी उतरने लगा। मुजफ्फरगढ़ में भी दरिया जनाब में पानी की सतह नीचे आ गई। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद सैलाब की तबाहकारियां, दर्जनों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासिर मोटरवे M5 का हाल बंद, ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। उधर सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा का अलीपुर के नवाही इलाके मौजूद आमिरवाला का दौरा। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन में राशन, टेंट और पानी तकसीम किया। मरियम औरंगजेब की सैलाबी मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। डिफेंस सदर कोरंगी, कयूमाबाद, मलीर, नाजिमाबाद में बादल बरस पड़े। न्यू कराची गार्डन, एम ए जना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड पर बारिश। स्कीम 33 में कई जगहों पर पानी सड़कों पर मौजूद, शहरियों को मुश्किलात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कराची में आइंदा चंद रोज तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश ज्यादा से ज्यादा 4 मिलीमीटर तक महदूद रहेगी, इससे ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं। उधर पंजाब में भी नया मानसून स्पेल बरसने को तैयार। आज से 18 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया चेयरमैन PTI की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन PTI को फौरी ओहदे से हटाया जाए। PTI के सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन तैनात किया जाए। मशरिक़ वुस्ता में इस्राइली जारियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इन हालात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात। कतर पर इस्राइली जारियत के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाज के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार। इस्राइली जारियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकातों में शरीक थे। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू, कहा कतर अमेरिका का इत्तेहादी है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। इसराइल के कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका और कतर में दिफाई ताउन पर इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की कतरी मनसब से भी मुलाकात हुई। कतर पर हमले से 50 मिनट पहले अमरीकी सदर को खबर मिल गई थी। इत्तला के बावजूद अमरीकी सदर ने कोई अमली इकदाम न उठाया। अमरीकी मीडिया का धमाका खेज इंकशाफ, कहा पेश की इत्तला पहले सियासी सतह पर फिर फौजी चैनल्स के जरिए दी गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी हमले से कबल ट्रंप को आगाह किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक अगर ट्रंप मुखालफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था।
बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के पास मजबूत अफवाज और जदीद हथियार मौजूद हैं। हम किसी को अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, इसराइल के लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिले कबूल है। कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइल के खुद मुख्तार मुल्क पर हमले का कोई जवाब नहीं। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हर केस अमन नहीं चाहता। इसराइली हमलों की महज मज़म्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़ेह लाएअमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वक्त आ गया है कि गज़ा में गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। भारत एक तरफा तौर पर सिंह-तास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। दुनिया में मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। इसराइली फौज टैंकों के साथ गजा शहर के वस्त में दाखिल, तैयारे से बमबारी भी जारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, हजारों मजलूम फलस्तीनी गजा शहर से इनखला पर मजबूर। फजाई बमबारी के बायस गजा शहर के 3 लाख मकीन पहले ही जनूब की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। उधर लक्समबर्ग ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गजा पर इसराइली जारियत को नस्ल कुशी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सदर और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा नस्ल कुशी के बराह रास्त ज़िम्मेदार करार। अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया, इसराइली फ़ौज और आला हुकाम फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का इरादा रखते हैं। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया, मगर अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का इंटरव्यू। कहा, मुस्लिम अक़लियतों का यूरोप की इसराइल पॉलिसी पर असर और रसूख बड़ा चैलेंज है। मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है, इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और खुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की शंघाई में चेयरमैन चेरी होल्डिंग से खातून अव्वल मुलाकात और खातून अव्वल आसफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी गाड़ियों के लिए पॉलिसी सपोर्ट फराहम करेंगे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से चीन की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ ने सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर जरा मुकम्मल कराई। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जरा के लिए तलब कर लिया। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। जब भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, पीटीआई ने मुखालफत की। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर जाता के जनाजे में शरीक नहीं हुए। हर चीज़ को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, वज़ीर-ए-आला केपी ने पहली बार पीटीआई के अंदरूनी हालात पर खुलकर बात की। अली अमीन गंडापुर ने कहा था, पार्टी में गलत फैसले किए जा रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफाकी वज़रा की जानिब से जनाजों पर बयानात दिए गए। समझता हूँ कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत घटिया हरकत है। कई जनाजों पर वज़ीर आज़म नहीं आए। अब मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? सब हमारे भाई हैं जो हमारे लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा ताल्लुक फौजी ख़ानदान से है। शहीद मेजर अदनान के घर जाऊँगा। पाकिस्तान की डेबिट टू जीडीपी की शरह 74% से कम होकर 70% पर आ गई। हुकूमत ने तारीख में पहली बार 2600 अरब रुपए के कर्जे कबल अज वक्त वापस किए। वज़ारत खजाना के एलामी के मुताबिक वफाकी खसारा कम होकर 7.1 खरब रुपए हो गया। प्राइमरी सरप्लस मुसलसल दूसरे साल बरकरार रहा है।
डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोने की कीमत में 4700 रुपये इजाफा। कीमत 3,91,000 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गई। कौमी पैगाम अमन कमेटी का पहला इजलास वज़ीर इत्तलात ततारड़ हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और दीगर की शिरकत। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, इस्लाम सलामती का दीन है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुश आइंद है। मुल्क में अमन और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए हम मुत्तहिद हैं। ट्रांसपोर्टर्स का हब चौकी कस्टम्स की कार्रवाई के खिलाफ कस्टम चेक पोस्ट पर एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों को खड़ा करके सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन और कस्टम्स एहलकारों की हाथापाई, हवाई फायरिंग। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पहुंच गई। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत कच्चे में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, कच्चा डूब गया है और कानून शिकन कच्चे से बाहर आए होंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए। कराची के इलाके का युमाबाद में बच्चों से ज्यादती के मुलजिम के खिलाफ 7वां मुकदमा दर्ज। मुकदमा सिंध RC रिहायशी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम शब्बीर कमरे में बच्चे और बच्चियों को लाकर नासेबा हरकत करता था। कराची में शादी के रोज लापता होने वाला दूल्हा वापस घर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक जहां ज़ेब शादी के रोज सैलॉन के लिए निकला मगर वापस ना आया। दूल्हा शादी के रोज ज़हनी दबाव के बायस खुद ही घर छोड़कर गया था। सियालकोट के इलाके कोटली लोहारा में 2 वापडा एहलकारों समेत 4 अफराद करंट लगने से जाँ बहक। वापडा एहलकार मजदूरों के हमरा तारों की मुलम्मत में मसरूफ थे। गैप को हुकाम का कहना है डेड लाइन में अचानक करंट कैसे आ गया, इंक्वायरी की जा रही है। ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ओजोन तह ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है। ओजोन ज़मीन की तरफ आने वाली खतरनाक शुआओं को फिल्टर करती है। ओजोन तह क्या है और कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। खेल के मैदान में एक बार फिर आमने सामने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा टकराएंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 4:45 पर शेड्यूल। एशिया क्रिकेट कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे अबूधाबी में खेला जाएगा। बांग्लादेशी टीम इवेंट में एक मैच जीत चुकी और एक हार चुकी है, जबकि अफगानिस्तान ने एक ही मैच खेला और जीता है। और पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज का आगाज। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। स्टेडियम में तमाशाइयों का दाखिला मुफ्त। शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा।